सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे विष्णु निशान के बारे में। अगर आपके हाथ में भी ये निशान बन रहा है तो आपको बताएंगे आज ऐसी 5 जरूरी बातें जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, पर आपके फिर भी कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, आपके सवाल आते रहते हैं, तो आपके इन्हीं सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विष्णु निशान के पीछे का रहस्य और ये 5 जरूरी बातें, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इनकेस अगर आपको इस निशान की आकृति का नहीं पता है, आइए पहले तो वही जान लेते हैं कि इस साइन की सही आकृति कैसी होती है। तो उसके लिए आपको इसमें ऐड करना है अपनी हार्ट लाइन को, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। नॉर्मली हाथों में जो है ये सिंगल लाइन होती है, कुछ इस प्रकार एक ही हमें हार्ट लाइन बनती हुई नज़र आती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि आगे जाके ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि इसमें से एक और ब्रांच निकलती है और यहाँ पर ये इंग्लिश के लेटर वाई जैसा लगता है और इसे कहते हैं दोस्तों विष्णु का निशान, और यही सही आकृति होती है। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी हार्ट लाइन है वो दोष मुक्त होनी चाहिए, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो या फिर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। जान लेते हैं पहले फैक्ट के बारे में। तो जिनके हाथ में इस प्रकार से विष्णु का निशान होता है तो उनके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है और उनको जीवन में जल्द बड़ी सफलता भी मिलती है। और ये स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा फायदा देती है जो जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब चाहे वो प्राइवेट है या फिर सरकारी है। तो अगर आप एक जॉब की फील्ड में हैं तो आपको जल्द ही तरक्की पाने का या फिर प्रमोशन पाने का मौका मिलता है। और अगर आपको प्रमोशन मिल रही है तो ऑब्वियसली आपके जीवन में धन लाभ भी आएगा और इसी के साथ बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। और ये जो तरक्की पाने का अवसर मिलेगा तो ये कब मिलेगा, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से कंप्लीट विष्णु का निशान बना हुआ है और आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको 35 साल की उम्र तक अवसर मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 35 साल की उम्र में ही मिलेगा, ध्यान से समझिए। 35 साल की उम्र से पहले जितने भी साल हैं तो उनमें आपको अवसर प्राप्त हो सकता है तरक्की पाने का। इसके बाद दूसरा फैक्ट, जिनके हाथ में इस प्रकार से विष्णु निशान होता है तो ये लव मैरिज में बड़ा योगदान देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, मतलब कि आप प्रेम विवाह का योग प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये निशान आपके जीवन में मौका देता है लव मैरिज करने का। अब देखिए, जो भी बाधाएं हैं, जैसे कि घर वाले जल्दी नहीं मानते हैं और यही सबसे बड़ी बाधा होती है कि आपको लव मैरिज में सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पर अगर आपके हाथ में विष्णु का निशान बना हुआ है तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा और आपकी ये बाधा भी दूर हो जाएगी। पर अगर आप अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है, मतलब कि शादी के बाद आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, हो सकता है कि शादी से पहले आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हो, शादी के बाद इतना ना रहे तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज़ आपके पास अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि आपने अगर हमारी पहले की वीडियोज़ देखी हैं तो आप इस फैक्ट को जानते होंगे, बट अगर नहीं जानते हैं तो शॉर्ट में आपको बता देते हैं। अगर आपके हाथ में एक सिंगल हार्ट लाइन है और वो गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो ये आपके लव मैरिज के योग को बढ़ा देती है। पर अगर यही रेखा सीधी जा रही हो, मतलब कि कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु पर्वत की ओर भी रेखा जा रही है और सीधी भी जा रही है, तो हमें यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ जाती हैं। पर अगर आप ध्यान रखें उन बातों का जो आपको बताई तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, अदरवाइज़ आपके पास अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन है। तीसरा फैक्ट, ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं या खुद का कोई कार्य करते हैं। तो उनके हमारे पास सवाल आते रहते हैं कि हमारे हाथ में विष्णु का निशान तो बन रहा है पर आज तक हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला।
तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो निशान है जॉब वालों को ज़्यादा फ़ायदा देता है, मतलब कि जो नौकरी करते हैं या फिर किसी के अंडर कार्य करते हैं। अब अगर आप खुद का कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा तो सही, पर लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए आपको इसका फ़ायदा मिल पाता है। और आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि ये जो लिमिटेड टाइम है ये कब होता है, कब हमें मौका मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि 30 साल की उम्र से पहले और 25 साल की उम्र के बाद, मतलब कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में जो ये 5 साल हैं, इनमें ही आपको मौका मिलता है अपने बिजनेस में या खुद के कार्य में बड़ी कामयाबी हासिल करने का। अब ये मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों, तो इसलिए आपको ये मौका नहीं चूकना है। तो अगर आपके हाथ में विष्णु का निशान बन रहा है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जॉब वालों के लिए सफलता पाने का मौका ज़्यादा समय के लिए होता है, मतलब कि 35 साल की उम्र तक, और बिजनेस वालों के लिए 30 साल की उम्र से पहले। चौथा फैक्ट, अब हो सकता है दोस्तों कि आपके हाथ में इस प्रकार से एक विष्णु का निशान तो बन रहा है, पर इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, मतलब कि कुछ इस प्रकार से अंदर की ओर चली जाए। जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बन रही है, इसमें से एक दूसरी ब्रांच निकलती है, पर वो माइंड लाइन को काटती हुई मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है। मंगल पर्वत बनता है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से हार्ट लाइन मंगल पर्वत की ओर जा रही है, अब चाहे वो सिंगल है या फिर इस प्रकार से डबल है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष की पॉसिबिलिटी को दिखाती है, मतलब कि आपके जीवन में बाधा आ सकती है, आपके करियर में और स्पेशली आपकी मैरिज में। तो इस प्रकार से आप संकेत प्राप्त कर सकते हैं मांगलिक दोष का। तो अगर आप एक विष्णु निशान को एनालाइज कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो दूसरी ब्रांच निकलती है ये माइंड लाइन से पहले ही रुक जाए। अगर ये आगे निकल जाती है तो दोस्तों ये आपके मांगलिक दोष को दिखाएगी, और ऊपर से ये विष्णु का निशान भी नहीं माना जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5वां फैक्ट है वो हमारे चौथे फैक्ट से ही रिलेटेड है, मतलब कि ये जो विष्णु का निशान है दोस्तों, इसकी आकृति में कई बार बाधाएं आ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस हाथ में जो है हमें विष्णु का निशान तो बनता हुआ नज़र आता है, मतलब कि 2 मुखी हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बनती है, पर यहाँ पर एक और रेखा इसे काट देती है, मतलब कि हमें बाधा नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रेखा इसे ना काट रही हो, या फिर विष्णु का निशान इस प्रकार से अगर लहरेदार भी है, मतलब कि काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो भी ये बाधा का संकेत बनती हैं। तो अगर आपको इसका प्रॉपर फ़ायदा चाहिए आपके जीवन में, तो ये दोष मुक्त होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया विष्णु निशान के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और इसी के साथ इससे जुड़ी 5 जरूरी बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।